हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल मिस्टर एंड मिसेस रिएक्शन। मैं हूं मैं काजल। दीपक। तो आई होप गई सारे अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और जबरदस्त होंगे हम दोनों की तरह। जैसे हम रहते हैं वैसे ही लड़खड़ा के मतलब। तो आज की जो वीडियो पे रिएक्शन है, ये रिएक्शन देने जा रहे हैं हम टर्की के साथ क्या हो गया। हजूर साकी हजूर सोकी पेशोगाई, पता नहीं है क्या है, चलो जो बहुत भी है। अजीब सा नाम नाम है, बहुत ही ज़्यादा अजीब सा नाम है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर ये जो देख रहे हो पोस्टर, कितना ड्रामा सा नहीं लग रहा है ये, देखो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले। रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अगर हम अहादीस नबवी की रोशनी में दुनिया का मुस्तकबिल जानने की कोशिश करें तो मुतअद्दिद अक़वाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी रहनुमाई फरमाते मिलते हैं कि मुस्तकबिल में इंसानियत को किन किन फितनों का सामना करना पड़ेगा। इन फितनों के बारे में हमें वाज़ेह इशारे मिलते हैं। इन्हीं फितनों में से एक फितना दजाल भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तमाम अंबिया कराम ने अपनी अपनी उम्मत को दजाल के शर से बचने के लिए खुदा से पनाह मांगने की तलकीन की है। दोस्तों, दजाल और इसके खरूज से मुतल्लिक अहादीस में तुर्की यानी कुस्तुनतुनिया का जिक्र भी मुतअद्दिद बार मिलता है। उसका नाम तुर्की बोल रहे हैं। आज की वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि दजाल और तुर्की का आपस में क्या ताल्लुक है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुर्की से मुतल्लिक क्या पेशगोई की थी। दोस्तों, दजाल की आमद के बारे में जिस हदीस का हवाला दिया जाता है वो जनाबे हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तक अहले रोम अमाक और दावक में पड़ाव नहीं डाल लेते तब तक कयामत नहीं आएगी। अमाक और दावक मुल्क शाम में वाक़े हैं। जब मदीने से एक लश्कर उनके मुकाबले के लिए पहुंचेगा तो रोमी कहेंगे कि तुम हमारे और इनके बीच में मत आओ क्योंकि ये अपने दीन से फिर चुके हैं। तो जवाब में मुसलमान कहेंगे कि खुदा की कसम, हम अपने मुसलमान भाइयों को तुम्हारे सामने बेयारो मददगार नहीं छोड़ेंगे। फिर वो उनके साथ जंग करेंगे और उनमें से 1/3 हिस्सा पीठ फेर कर जहन्नुम का मुस्तहिक बन जाएगा और 1/3 शहादत पाएगा, जबकि 1/3 हिस्से को रोमियों के मुकाबले में फतह हो जाएगी और फिर इसके बाद मुसलमान कभी इंतशार का शिकार नहीं होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद फरमाया कि फिर मुसलमान कुस्तुनतुनिया को फतह करेंगे। फतह करने के बाद जब मुसलमान माले गनीमत समेटने में मसरूफ होंगे तब शैतान झूठी आवाज बुलंद करेगा कि तुम्हारे घरों में दजाल दाखिल हो चुका है। जब मुसलमान ये सुनकर वापस अपने घरों की जानिब पलटेंगे तो इस दौरान दजाल का नजूल हकीकत में हो चुका होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दजाल मशरिक की जमीन में है और वहां से वो खरूज करेगा, जिसको आज खिरासान कहा जाता है, जो कदीम ईरान का हिस्सा हुआ करता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बैतुल मक़दिस की आबादी मदीने में खराबी का पेशखैमा साबित होगी और मदीने की खराबी जंगों का सबब बनेगी और जंगों का इख्तिताम कुस्तुनतुनिया की फतह पर होगा। इस सूरत हाल को देखते हुए दजाल के खरूज पर मुसलमान इसके खिलाफ जंग की तैयारी करेंगे और जब मुसलमान नमाज के लिए अपनी सफ़ें दुरुस्त करेंगे तो फिर यही वो वक्त होगा जब खुदाए जुल जलाल मुसलमानों की मदद के लिए हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम को आसमान से उतारेगा। दजाल हजरत ईसा इब्ने मरियम को देखकर पानी में नमक की तरह घुलने लगेगा, यानी शदीद खौफ में मुब्तला हो जाएगा। दजाल पर यह खौफ इस कदर तारी हो जाएगा कि अगर आप यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दजाल को तलवार से कत्ल ना भी करें तो वो खौफ से मर जाएगा, लेकिन हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम दजाल को कत्ल करके अपनी खून से रंगी हुई तलवार तमाम मुसलमानों को दिखाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशतर अहादीस में तुर्कों का जिक्र मिलता है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस वक्त तक कयामत कायम नहीं होगी जब तक तुम ऐसी कौम से न लड़ोगे जिनके जूते बाल के होंगे और जब तक तुम लोग कौम तुर्क से न लड़ोगे जो छोटी छोटी आंखों वाले, सुर्ख चेहरे वाले, चपटी नाकों वाले होंगे। इनके चेहरे गोया हथौड़ों से पीटी हुई ढालों की मानंद चौड़े चपटे होंगे और इनके जूते बाल के होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस में फरमाया कि मदीने को उम्दा हालत में छोड़ दिया जाएगा, हत्ता कि नौबत ये हो जाएगी कि एक कुत्ता या भेड़िया मस्जिद में दाखिल होगा और किसी सतून या मेंबर पर पेशाब करेगा। सहाबा ने अर्ज की, अल्लाह के रसूल, ये फरमाइए कि उस जमाने में मदीने के फल किस काम आएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, परिंदे और दरिंदे उन फलों को खाएंगे। नाज़रीन ग्रामी, इस हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन वाक़यात का जिक्र फरमाया है वो तरतीब से रुनुमा होंगे। पहले बैतुल मक़दिस की आबादी
और इमारतों की कसरत से इसकी वुसअत और लोगों का इस शहर में कसरत से आबाद होना। फिर इसके बाद यसरब यानी मदीना तैयबा का बर्बाद होना, यानी लोगों का मदीना में रिहाइश से गुरेज करना, और मदीने में जदीद तामीरात का सिलसिला रुक जाना। ये तमाम चीजें आज मदीने में जाहिर हो रही हैं। लोग बतदरीज वहां कम हो रहे हैं और आबादी में इजाफे का सिलसिला रुक चुका है। मदीने के बाशिंदों की एक बड़ी तादाद आहिस्ता आहिस्ता वहां से दूसरे शहरों में मुंतकिल हो रही है। सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने एक शहर के मुतल्लिक सुना है कि उसकी एक जानिब खुशकी है और एक जानिब समंदर है। सहाबा ने कहा, हाँ ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस वक्त तक कयामत कायम नहीं होगी जब तक बनु इसहाक के 70,000 लोग इसको फतह न कर ले। जब वो वहां पहुंचकर उतरेंगे तो वो किसी किस्म का असला इस्तेमाल नहीं करेंगे और न तीर अंदाजी करेंगे। वो कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर, तो उस शहर की जानिब का एक इलाका फतह हो जाएगा। सौर बिन यजीद कहते हैं, जहां तक मुझे मालूम है आपने ये फरमाया कि समंदर वाली जानिब फतह हो जाएगी। फिर वो दूसरी बार कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर, तो उसकी दूसरी जानिब फतह हो जाएगी। फिर वो तीसरी बार यही कहेंगे तो शहर उनके लिए खुल जाएगा और वो इसमें दाखिल हो जाएंगे और माले गनीमत हासिल कर लेंगे। जिस वक्त वो माले गनीमत तकसीम कर रहे होंगे तो कोई पुकार कर कहेगा कि दजाल निकल आया है, तो मुसलमान हर चीज को छोड़कर अपने घरों को लौट जाएंगे। नाज़रीन ग्रामी, इन अहादीस से वाज़ेह होता है कि तुर्की को बगैर जंगो जदल और किसी भी किस्म के खून खराबे के बगैर कैसे फतह किया जाएगा, और ये तकबीरें कुस्तुनतुनिया में ही बुलंद की जाएंगी। इन रिवायात से ये बात भी वाज़ेह हो जाती है कि आखिरी जमाने में शाम और तुर्की का एक अहम किरदार है। लेकिन जो तरतीब और मुलवल अकबरी का जो नक्शा मुखबर सादिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, उसके मुताबिक तो ये जगह अब इस उम्मत के पास कुछ देर की मेहमान है। कुस्तुनतुनिया के बारे में एक और जगह पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिशारत दी कि मेरी उम्मत का पहला लश्कर जो कैसर के शहर कुस्तुनतुनिया पर चढ़ाई करेगा, उनको बख्श दिया जाएगा। अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि कुस्तुनतुनिया और रोम में कौन सा शहर पहले फतह होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हरकल का इलाका कुस्तुनतुनिया पहले फतह होगा। आप सोच रहे होंगे कि ये फतह तो सुल्तान मोहम्मद फातेह की फतह की सूरत में मुसलमानों की किस्मत में आ चुकी है, लेकिन अहादीस तो कुस्तुनतुनिया की एक बार फिर फतह की बशारत देती हैं। यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुर्क 2 मरतबा खरूज करेंगे, और जब वो दूसरी मरतबा खरूज करेंगे तो अपने घोड़े दरियाए फिरात पर बांधेंगे। इसके बाद तुर्क नहीं रुकेंगे। दूसरी दफा कुस्तुनतुनिया की फतह की तरतीब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतहाई वजाहत से बताई। हजरत मुआज बिन जबल रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बैतुल मक़दिस की आबादी, मदीना की बर्बादी। मदीना की बर्बादी हुई तो जंग अजीम शुरू हो जाएगी। ये मार्का शुरू हुआ तो फिर कुस्तुनतुनिया फतह हो जाएगा, और जब कुस्तुनतुनिया फतह होगा तो दजाल का खरूज होगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ हजरत मुआज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रान पर मारा और फरमाया, ये ऐसे ही यकीनी है जैसे तुम्हारा यहाँ होना या बैठना यकीनी है। बेशक हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से निकला एक एक लफ्ज सच होता नजर आ रहा है। आज बिल्कुल वैसा ही माहौल पैदा हो चुका है जैसा 1450 साल पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से अदा हुआ था। वाकई में भाई जिस तरीके से बता रहे थे ना, बड़ा ही सुन के रोंगटे से खड़े हो रहे थे कि अच्छा ऐसा कुछ होने वाला है। तो वो कह भी रहे कि हो रहा है तो हो ही रहा है यार, क्योंकि बहुत चेंज आ गया एनवायरनमेंट में, वाकई लोगों हर की चीज़ सोचों में बहुत ज़्यादा चेंज आ फर्क गया। आ चुका है हर चीज़ भाई। पेशेंस खत्म हो गया लोगों के अंदर। बाकी आपको कैसी लगी वीडियो आप कमेंट करके बताना, लाइक करके बताना, हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना, और आने वाली वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को ऑन कर लेना सबसे पहले देखने के लिए। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, शब बखैर और गुड नाइट।